बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और ताज़ा तरीन इस वक्त आप जानते हैं कि जनाब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने हैं और उसके लिए बहुत ही अहम मोड़ पर जो है वो ईरान ने आने से जो है वो क्यों इनकार किया। और ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे जो दौर हैं उसके लिए पाकिस्तान ना आने के ऐलान के फौरी बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की सदारत जनाब एक इजलास जो है वो हो रहा है। फिर अमेरिका में भी तशवीश पाई जा रही है। अमरीकी वफद जो है अब आपको पता है कि वो पाकिस्तान कुछ पहुंच चुका है, कुछ मजीद भी आ रहा है। फिर जर्नलिस्ट जो है एक बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान का वीज़ा हासिल कर चुके हैं, कुछ ऑन अराइवल जो है जिनको दिया जा रहा है। तो यूं जो है वो मामला तो कल रात से ही आपने देखा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन यानी बदतरीन लॉकडाउन जो है वो शुरू है। और समझ नहीं आ रही कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो डीसी साहिबान हैं वो कभी स्कूल ओपन करते हैं, कभी इदारे बंद करते हैं, कभी अड्डे बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। तो यानी एक कन्फ्यूजन थी। तो फिर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि जो दुनिया के लिए जनाब आप जंग रुकवा रहे हैं, पाकिस्तान में कम से कम इस्लामाबाद के स्कूलों का तो बता दें कि वो कौन खोलेगा और कौन बंद करेगा। तो यूँ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अमरीकी वफ़द की ईरान से मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान में यानी आ रहे हैं उसमें कुछ पहुँचे भी हैं। अमरीकी जो वफ़द में नायब सदर हैं जेडी वैंस, इसी तरह जो है एलची हैं स्टीव विटकॉफ, फिर ख़ुसूसी जो मशीर हैं रिचर्ड किशनर किशनर पहले भी आए थे। तो यूँ जो है वो आप देख सकते हैं कि अमेरिका और ईरान की जानब से अभी तक कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त क्योंकि जब ईरान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्योंकि सालसी का किरदार अदा कर रहा है तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को बाकायदा तौर पर ईरान ने शिकायत की। उसके बाद आबनाए हर्म्स की नाकाबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात में रुकावट हैं, ये जनाब ईरान ने शिकायत की फील्ड मार्शल तक। फील्ड मार्शल कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब ने जनाब ट्रंप को कॉल की, गुफ्तगू की जनाब कि आपकी वजह से मामला गड़बड़ है। तो यूँ जो इस वक्त जंग बंदी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के इनकार के बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास इस वक्त जारी है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है जब आप देख रहे होंगे हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो, लेकिन ईरान का मज़ाकरात के हवाले से जब से ये कहा गया कि हम नहीं आएँगे और हमने इस हवाले से पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर है और अब ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आप तक रख सकते हैं। ईरानी जो एक तो ये है कि ईरान को धमकियों से नहीं झुकाया जा सकता। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी ने मुक़द्दम ने जो है वो एक बयान जारी भी किया है, आपने देखा होगा। इसी तरह ईरानी स्कूल पर अमरीकी हमले में 160 बच्चों की शहादत, वालिदैन ने पोप लियो को ख़त भी लिख दिया है। और आपको पता है चंद दिन पहले उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था। इवन ट्रंप जो है, ट्रंप की और पोप लियो के साथ भी आपस में भी कोई गड़बड़ चल रही है। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरान का दो टोक ऐलान कि एक तरफ अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब वो मुहासरा करेंगे और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं जंग बंदी के दौरान। तो ये ईरान ने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कहा जी कि हमने पाकिस्तान से शिकायत की है, पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अगर ये ऐसा होगा कि वो लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन ऑफिस के या दूसरे वो समझते हैं कि ये मामला जो है वो शायद सदर ट्रंप को जब कॉल भी चली गई, मामलात भी हैं, तो हो सकता है क्योंकि अमेरिका का जब वफ़द यहाँ पे मौजूद है, आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, तो फिर ईरान को भी इस बात पे राज़ी किया जा सकता है अगर जो मासरा है अपना उसका हमस का, वो अगर अमेरिका हटा देता है और जंग बंदी के दौरान अगर कोई ऐसी हरकत नहीं करता, तो शायद वो ईरान की जो वफ़द है वो पाकिस्तान आए। अदरवाइज़ एक अजीब तरह का डेडलॉक इस वक़्त मौजूद है और पाकिस्तान में ऑलरेडी आप जानते हैं कि सैटरडे से काम शुरू हो गया और आज आप देख लें कि मंडे भी गुज़र गया, कल क्या होगा कोई पता नहीं और पूरा हफ़्ता जो है वो आगे भी। और फिर बदतरीन एक तरफ लोड शेडिंग है, गैस लोड शेडिंग है, रोड्स जो है वो बंद हैं, बिज़नेस लोगों के तबाह हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को सालिसी का किरदार अदा करते हुए एक बहुत बड़ी कुर्बानी अवाम भी इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही है। अच्छा एक इसी हवाले से अगर बात करें तो ईरान ने अमेरिका के हवाले से भी दावा किया है कि वो अगर ईरान जो है अमेरिका जो है वो अगर मुआसरा करेगा तो फिर कुछ घंटे की बात की जा रही है कि जनाब उस उन घंटों के बाद फिर ईरान जो कुछ करेगा तो यूँ ये एक ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है कि अगर ऐसा रहेगा तो फिर ईरान भी खामोश नहीं रहेगा। ईरान जंग से माशी बहरान का खौफ, यूएई ने अमेरिका से डॉलर सपोर्ट मांग ली। अब यूएई ने भी जो है वो अमरीकी सेंटकॉम ने कब्जे में लिए जाने वाले ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। आप अंदाजा करें कि ईरान एक तरफ कह रहा है कि जनाब आप एक तरफ जंग बंदी की बात कर रहे हैं और उसी जंग बंदी के दौरान आप अगर ये काम करेंगे और हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम
امریکہ پہ اعتبار بھی کریں اور پاکستان جا کے ان کے ساتھ دوسرے جو مراحل میں وہ کریں تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے تجارتی